हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। जो एल्काइंस होता है ये दो प्रकार का रिएक्शन देता है। एक रिएक्शन में जैसे एल्काइंस है अपने पास है, इस तरह से ये दो प्रकार का रिएक्शन देगा। यहाँ पे एक तो इस एसिडिक प्रोटॉन की वजह से रिएक्शन देगा जिससे कि सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, और दूसरा इस पाई बॉन्ड पे एडिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड पे एडिशन हो जाएगा। और एडिशन भी दो प्रकार का हो सकता है, एक कंट्रोल्ड एडिशन हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा नॉर्मल एडिशन हो जाएगा। नॉर्मल एडिशन में जो दोनों के दोनों पाई बॉन्ड है, ये दोनों के दोनों पाई बॉन्ड टूट जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इतना ही हमें समझना है इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस के बारे में। ठीक है, तो हम एक एक करके निपटाते हैं। सबसे पहले हम एडिशन रिएक्शन की ही बात कर लेते हैं। पहले चरण में हम किसकी बात कर लें? एडिशन रिएक्शन की। एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन में सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की। एडिशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल के एडिशन में क्या होगा, क्या करेंगे? सिंपली हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेना है, कोई भी एल्काइन ले लेना है, अप्रोप्रिएट एल्काइन। छोटा मेंबर रहेगा, आसानी से रिएक्शन होगा। तो कोई भी एल्काइन ले लेना है, H2 ले लेना है, और किसी भी मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, इसको हीट कर देते हैं, तो यहाँ पे एडिशन हो जाता है। ठीक है, मेटल कैटलिस्ट केवल सरफेस प्रोवाइड करते हैं। सरफेस पे जाके ऑक्सीजन लैंड करेगा, सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएगा, एल्काइन भी एडजॉर्ब होगा, एडजॉर्प्शन के बाद वहीं पे सारा का सारा एडिशन परफॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक लाइन, क्या लिखेंगे? लिखेंगे व्हेन H2 is heated with alkynes in presence of metal catalyst। मेटल कैटलिस्ट में मुख्य रूप से हम प्लेटिनम ले लेते हैं, या निकल ले लेते हैं, या प्लेडियम भी ले लेते हैं कुछ केसेस में। तो इसमें क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, तो इस पर क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होता है ना। देन एल्काइंस अंडरगो एडिशन रिएक्शन। Alkynes undergo addition reaction to give alkanes। क्या दे देंगे? alkanes दे देंगे। जैसे सपोज करो कि अपने पास यहाँ पे कोई भी एल्किन है, यहाँ पे R कर ले रहे हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे H कर ले रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर लिया, H2 कर लिया। और H2 में यहाँ पे हमने क्या ले लिया, निकल ले लिया, और निकल को यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया। यहाँ पे H2 के दो मॉल्स ले लिए, दो मॉलिक्यूल ले लिए, तो यहाँ पे H2 क्या होगा, कंप्लीटली यहाँ पे ऐड हो जाएगा पाई बॉन्ड पे, C और यहाँ पे H रहेगा, और यहाँ पे एक H2 यहाँ पे ऊपर की तरफ ऐड हो जाएगा, और दूसरा H2 यहाँ पे नीचे की तरफ ऐड हो जाएगा। और ये आपका क्या था, ये आपका एल्काइंस था, और यहाँ पे आपका नॉर्मल एल्केन बन गया। क्या बन गया? नॉर्मल एल्केन बन गया। तो ये सिंपल सा था एडिशन रिएक्शन एल्काइंस पे। ठीक है, आप अगर इसका कोई रियल एग्जांपल देखना चाहते हो तो आप सिंपली क्या कर दो, जैसे हमने ये बनाया है, अगर हम ठीक इसको थोड़ा सा ठीक है यहीं पे कर देते हैं, इसको ये जो है थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे कि जगह थोड़ी सी बढ़ जाए। अगर हम यहाँ पे क्या करें, इस रिएक्शन को थोड़ा सा इधर कर ले। सपोज करो कि हमने अगर यहाँ पे जो R लिया है, R की जगह पे हमने क्या ले लिया होता, यहाँ पे हमने H लगा दिया होता, ये तो ये जो था आपका
ये एसिटाइलिन हो जाता है। क्या हो जाता है? एसिटाइलिन हो जाता। और जो नॉर्मल एल्केन बना है, नॉर्मल एल्केन में क्या हो जाता है? ये इथेन हो जाता है। क्या हो जाएगा? तो ऐसे यहाँ पे लिख सकते हो, ये पहला रिएक्शन और ये दूसरा रिएक्शन आप देख सकते हो यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एल्काइंस पे दो पाई बॉन्ड है। यदि हम चाह रहे हैं कि इसमें केवल एक ही पाई बॉन्ड पे एडिशन हो, दूसरे पे एडिशन ना हो, तो इसके लिए भी एक कैटलिस्ट है, लिंडलर्स कैटलिस्ट। बहुत फेमस कैटलिस्ट है, ठीक है। तो लिंडलर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आप करा करके सिर्फ एक पाई बॉन्ड तोड़ लोगे, दूसरा पाई बॉन्ड टूटने से रह जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे कि हम इस रिएक्शन को एल्किन लेवल पे ही, मान लो एक पाई बॉन्ड टूटे तो यहाँ पे एल्किन बन जाएगा, तो एल्किन लेवल पे भी स्टॉप कर सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग लिंडलर्स कैटलिस्ट। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे दिस रिएक्शन कैन बी stop, this reaction can be stop at alkene level. This reaction can be stop at alkene level by using Lindlar's catalyst. ठीक है। ये लिंडलर कैटलिस्ट क्या होता है? लिंडलर कैटलिस्ट में आप पैलेडियम लेते हो और पैलेडियम को बेरियम सल्फेट के ऊपर डिपॉजिट करा लेते हो। बेरियम सल्फेट BaSO4 एक प्रकार का साल्ट है, और इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर पैलेडियम को क्या कर लेते हो? एडजॉर्ब करवा लेते हो या डोप कर देते हो ऊपर से। ये जो है पैलेडियम, मात्र 5% पैलेडियम लेते हो यहाँ पे, तो पैलेडियम जो है 5% इसके साथ ले लेते हो आप। तो ये क्या होता है? एक जो है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की तरह वर्क करेगा यहाँ पे इस रिएक्शन में। तो यहाँ पे 5% ले लिया, BaSO4 ले लिया। अब ये जो है एक अच्छा हाइड्रोजनेटिंग एजेंट है, जहाँ पे आप हाइड्रोजन आसानी से ऐड कर सकते हो किसी भी पाई बॉन्ड पे। अब ये रिएक्शन जो है थोड़ा सा कंट्रोल रहे या बहुत ज़्यादा विग्रस तरीके से ना हो, बहुत तेज़ी से ना हो, इसलिए इसमें हम कोई पॉइजन मिला लेते हैं। और जो पॉइजन है, पॉइजन में आप लेड का कोई ऑक्साइड ले सकते हो, लेड का एसीटेट ले सकते हो, या क्यूनोलिन ले सकते हो, कोई सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड ले सकते हो। तो इससे क्या होगा? रिएक्शन कंट्रोल्ड वे में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? क्यूनोलिन ले लेंगे। क्यूनोलिन जो होता है कुछ ऐसे हो जाएगा, इस तरह का एरोमेटिक कंपाउंड होता है क्यूनोलिन, यहाँ पे इसको हम क्यूनोलिन कहते हैं। तो ये ले लेंगे, इस पर लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या करेगा? कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को थोड़ा सा कम कर देगा, जिससे हमारा रिएक्शन जो है वह एल्किन के लेवल पे ही स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम कैसे दिखाएंगे? हम ऐसे समझते हैं। यहाँ पे इस रिएक्शन को हम समझ लेते हैं पहले। यहाँ पे जो आपके पास है, आपने क्या लिया था? एल्किन लिया था, C ट्रिपल बॉन्ड C लिया था यहाँ पे, और यहाँ पे H लिया था। यहाँ पे 1 मोल आप H2 ले लोगे। और लिंडलर कैटलिस्ट में क्या लोगे आप? 5% जो है आप पैलेडियम ले लोगे, ठीक है। और किसके साथ ले लोगे? BaSO4 के साथ। ध्यान रखो पैलेडियम केवल 5% है, BaSO4 तो ज़्यादा है। तो आप यहाँ से हम चाहे 5% हटा दे, से कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। बस आप जानते रहो कि पैलेडियम कितना यूज करना? 5%। और यहाँ पे क्या ले लेना है? यहाँ पे आपका क्यूनोलिन ले लेना है। यहाँ पे क्यूनोलिन ले लेना है, जो एज ए पॉइजन वर्क करके रिएक्शन के रेट को क्या करेगा? थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे ले जाएगा इसको। यहाँ पे पॉइजन यूज किया क्या? क्यूनोलिन। ये है इस पूरे अरेंजमेंट को, इस पूरे को हम बोलते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? लिंडलर्स कैटलिस्ट बोलते हैं। अब इस कैटलिस्ट में ये एफिशिएंसी है कि यहाँ पे जो एल्कीन है ना, यहाँ पे जो एल्काइन है आपका, अब ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी केवल एक ही H2 यहाँ पे ऐड होगा, फर्दर यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। या अगर हम सिंपली यहाँ पे एसिटाइलिन लेते, क्या लेते? एसिटाइलिन लेते। यहाँ पे हम क्या लेते? एसिटाइलिन ले लेते, तो क्या बन जाता है? सेम यहाँ पे हमारा यहाँ पे इथाइलिन बन जाता है। अगर हम यहाँ पे H ले लेते, यहाँ पे क्या ले लें? यहाँ पे भी H ले लें, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका एसिटाइलिन हो गया, और ये आपका क्या हो गया? इथाइलिन हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया
अब यहाँ पे जो आपने कैटलिस्ट यूज किया है, ये जो कैटलिस्ट है, इस पूरे अरेंजमेंट को, इसी को हम क्या कहते हैं, ये आपका है लिंडलर्स कैटालिस्ट है ये, ठीक है। ब्रिटिश केमिस्ट थे लिंडलर, उसी साइंटिस्ट के नाम पे इस कैटलिस्ट का नाम रखा गया, क्या, लिंडलर्स कैटालिस्ट। अब लिंडलर कैटलिस्ट की बात हम लोग कर लिए। सिंपली जैसे हमने यहाँ पे रिएक्शन कराया है, ठीक इसी प्रकार से हम हाइड्रोजन का एडिशन भी कर सकते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन का एडिशन कराया है, सेम पैटर्न पे हाइड्रोजन का एडिशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम कर लेते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में हम आ जाते हैं किसमें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन का एडिशन है ये भी काफ़ी सिंपल है यहाँ पे, ठीक है। सिंपली हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन ले लेते हैं और यहाँ पे डाई हैलाइड और टेट्रा हैलाइड का फॉर्मेशन इससे हो जाता है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि when alkynes are treated with when alkynes are treated with halogens, ठीक है। अब यहाँ पे जो हैलोजन है, हैलोजन को आप हालांकि हैलोजन की रिएक्टिविटी वैसे बहुत ज़्यादा होती है, उससे करो थोड़ा सा हीट कर लो या लाइट की प्रेजेंस में भी रिएक्शन हो सकता है ये। तो व्हेन एल्काइंस आर ट्रीटेड विथ हैलोजन देन इट गिव डाई हैलाइड्स एंड टेट्रा हैलाइड्स। कैसे होगा, यहाँ पे मान लो कि हमने अगर जो यहाँ पे ले लिया, सिंपल है, हमने यहाँ पे एल्काइन लिया कोई, यहाँ पे ले लिया R C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे H ले लिया और यहाँ पे ले लिया Cl2। तो जो Cl2 ऐड हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा, Cl2 सिंपली यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा R C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये डाई हैलाइड बन गया है। क्या बन गया, डाई हैलाइड। डाई हैलाइड फर्दर अभी भी रिएक्टिव ज़्यादा है, तो डाई हैलाइड को फिर से हम ट्रीट कर देते हैं किससे, Cl2 से। Cl2 से फिर से इसको हम ट्रीट कर देंगे तो एक एक हैलोजन और यहाँ पे लग जाएगा और क्या बन जाएगा यहाँ पे R C C H और ऊपर नीचे दोनों साइड में हैलाइड लग जाएंगे यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, टेट्रा हैलाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा, टेट्रा हैलाइड बन जाएगा। तो स्टेप फर्स्ट में हमने पहले एक ऐड कराया, स्टेप सेकंड में हमने दूसरा Cl इस पे ऐड करा दिया, तो एक बार डाई हैलाइड बन गया और एक बार क्या बन गया, टेट्रा हैलाइड बन गया है, ठीक है। अब इसके बाद हैलोजन एसिड का एडिशन कर सकते हो। हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद हम एडिशन कराते हैं। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो भी रिएजेंट ले रहे थे, जैसे Cl2 लिया, H2 लिया, इसमें कोई पोलरिटी नहीं थी। अब यहाँ पे यदि हम कोई पोलर रिएजेंट लें तो वहाँ पे कैटायन एनायन बनेगा, और कैटायन बनेगा तो कैटायन किस पोजीशन पे जाएगा, एनायन किस पोजीशन पे जाएगा, इस बात को भी समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। नेक्स्ट हमारा हेडिंग हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा क्या, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड का एडिशन, ठीक है। हैलोजन एसिड में आप चाहो तो दो लाइन लिख सकते हो। इसमें क्या लिख सकते हो कि यहाँ पे जब हैलोजन एसिड से हम रिएक्शन कराते हैं एल्काइंस का, तो यहाँ पे जो एडिशन होगा वह मार्कोनी-कॉर्फ रूल के अकॉर्डिंग होगा, है ना। यहाँ पे हो जाएगा व्हेन
alkynes are treated with halogen acid. Alkynes are treated with halogen acid, then it undergo addition reaction. ठीक है, एडिशन रिएक्शन यहाँ पे फॉर अनसिमेट्रिकल alkynes addition occurs according to Markovnikov rule. Markovnikov rule, ठीक है। सिंपल सी बात करें, जैसे मान लो कि अपने पास यहाँ पे अगर हम कोई ले लेते हैं एल्किल हैलाइड ले लेते हैं या एल्काइन पहले ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे हम किससे रिएक्शन करा दें, हेलोजन एसिड से, यानी कि HX से रिएक्शन कराते हैं इसका। तो जो HX से हम रिएक्शन कराते हैं, तो HX क्या है, एक प्रकार का अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। HX क्या है, HX जो है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। जब यहाँ पे HX में सबसे पहले हम सिंपल रिएक्शन करके देखते हैं। मान लो यहाँ पे हम H की जगह अभी R ही रखें, यहाँ पे क्या रखें, यहाँ पे H ही रखें R की जगह पे। ठीक है, सिमेट्रिकल एल्किन है, रिएजेंट हमारा क्या है, अनसिमेट्रिकल है। तो इस केस में क्या होगा कि जब हमारा रिएजेंट यहाँ पे एक बार यहाँ पे लग गया, HX का रिएक्शन कराओगे तो H इधर ऐड हो चाहे इधर ऐड हो, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा एडिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा HC डबल बॉन्ड CH, और एक साइड में हम H को ऐड कर दें, दूसरे साइड में X को ऐड कर दे रहे हैं, H, और यहाँ पे क्या हो गया, X। यहाँ तो मामला हो गया। अब एक बार जब यहाँ पे रिएजेंट ऐड हो गया तो अब तो ये सिमेट्रिकल रहा नहीं, अब तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया। फिर भी हम इसको सेम रिएजेंट से हम दोबारा ट्रीट करने जा रहे हैं। इसको सेम रिएजेंट से हम क्या कर रहे हैं, दोबारा इसको ट्रीट कर रहे हैं। तो अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि इसमें X कहाँ जाएगा और H कहाँ जाएगा। अच्छा, मार्कोनिकॉफ में ये कहते हैं कि जहाँ पे हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा हो या कम हो, इस तरह से बात करते हैं, तो दोनों पे हाइड्रोजन संख्या सेम है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अगर मान लो हम इसमें कैटायन बनवाते हैं तो स्टेबल कैटायन कहाँ बनेगा, क्योंकि देखो है क्या, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, जब भी टूटेगा X पे नेगेटिव चार्ज आएगा, H पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। H वहीं पे जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो आप पाओगे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ठीक है, तो H यहाँ पे आसानी से आ जाएगा, और ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इस पॉजिटिव चार्ज को इस हाइड्रोजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज भी कर सकता है। इसका मतलब जहाँ हाइड्रोजन है वहाँ हाइड्रोजन जाएगा, और जहाँ हाइड्रोजन है वहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा। कुछ ऐसे यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे होगा। यहाँ पे जब इसका रिएक्शन आप कराओगे यहाँ पे फर्दर, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये जो है, जो दूसरा मोल आप ऐड कराओगे यहाँ पे, ये हो जाएगा HCCH, और जो हाइड्रोजन ऐड हुआ है ना, तो जहाँ पे पहला हाइड्रोजन ऐड हुआ है वहीं पे दूसरा हाइड्रोजन भी ऐड हो जाएगा। हाइड्रोजन जहाँ है हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ कहें कि हाइड्रोजन वहाँ ऐड हुआ जहाँ पे हाइड्रोजन संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है, लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका 2 स्टेप में हो जाएगा। स्टेप फर्स्ट में हो जाएगा और क्या हो जाएगा, स्टेप सेकेंड में। अब यहाँ पे स्टेप फर्स्ट में कोई सिलेक्टिविटी नहीं थी, क्योंकि स्टेप फर्स्ट में दोनों कार्बन एक जैसे थे, लेकिन स्टेप सेकेंड में यह अब ये सिमेट्रिकल नहीं रहा। तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ का रोल हमने ध्यान दिया है कि हाइड्रोजन एटम वहीं जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा थी तो वहाँ हाइड्रोजन गया, जहाँ पे हाइड्रोजन संख्या थी वहाँ पे हाइड्रोजन चला गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया कुछ सिंपल एडिशन। लेकिन अब मान लो शुरुआत में ही हम क्या करें, इसको अनसिमेट्रिकल कर दें, तो भी हम देख लेते हैं क्या होगा।
सेम रिएक्शन यहाँ पे आगे कैसे होगा, यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। अब मान लो कि शुरू में ही हमारा जो रिएक्टेंट है वो कुछ ऐसा है, R है, C ट्रिपल बॉन्ड C है और यहाँ पे H है। तो ये अल्काइन क्या है, अनसिमेट्रिकल है। और यहाँ पे भी हम जो रिएजेंट ले रहे हैं वो यही ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, HX ले रहे हैं। अब जब यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे, तो हमें अभी ये सोचना पड़ेगा कि हमारा जो एल्काइन है, जो हमारे पास ये है एल्काइंस है, C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे H हो जाएगा। अब जो हाइड्रोजन हमारा है वो कहाँ पे जाएगा, तो हाइड्रोजन इन दोनों कार्बन पे, इस पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो जिधर हाइड्रोजन ज़्यादा है उधर हाइड्रोजन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा इस जगह पे। यहाँ पेन का कलर थोड़ा बदल देते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा, हैलोजन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। फिर अगले स्टेप पे जब आप इसको ले लोगे, दूसरे हैलोजन मालिक्यूल से इसका आप एडिशन कराओगे, तो भी सेम ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी मार्कोनिकॉफ का नियम यहाँ पे लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन आप करा लोगे और रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से ये जो मालिक्यूल आपका बना हुआ है ये इसको हम यहाँ ले लेते हैं आगे प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट लाइन अपने। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम इसमें कहें कि यहाँ पे एक बॉन्ड हमें और बनवाना है इसके बीच में, या हम यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, यहाँ पे एक बॉन्ड है, तो यहाँ पे H कहाँ जाएगा, जहाँ H की संख्या ज़्यादा है, तो H आपका यहीं चला जाएगा, H आपका यहाँ आ जाएगा और X आपका क्या होगा, यहाँ हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट भी किसके अकॉर्डिंग बन गया, ये मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे भी एडिशन हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मार्कोनिकॉफ ये स्टेप फर्स्ट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे स्टेप सेकेंड हो गया। दोनों जगह पे मार्कोनिकॉफ का रूल आपका यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, सेम एग्जांपल जैसे आप हमने यहाँ पे X किया है, HX किया है, HX की जगह पे आप HCl ले सकते हो, HBr ले सकते हो, है ना। सिंपली यदि मान लो अगर हमने लिया होता, जैसे यहाँ पे हमने दूसरा एग्जांपल यहाँ पे ले लिया कि अगर हमारे सामने यहाँ पे ये हो, या हम यहाँ पे सीधे CH3 लगा दें, थोड़ा सा रियल एग्जांपल बना देते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे H है और यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ HBr है, कैसे रिएक्शन करा दिए HBr से, तो दोनों Br वहाँ लगेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, इस जगह पे यहाँ आप लग जाएंगे, और दोनों हाइड्रोजन यहाँ लगे जहाँ हाइड्रोजन संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा H3C और यहाँ पे H, और दोनों हाइड्रोजन हमारे यहाँ आ जाएंगे जहाँ हाइड्रोजन पहले से है, और दोनों Br हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे। तो ये हमारा कुछ प्रोडक्ट हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, और ये नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शन थे जिसमें हमने समझा है कि हैलोजन एसिड का एडिशन कैसे होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं हाइपोहेलोअस एसिड के बारे में, एडिशन ऑफ हाइपोहेलोअस एसिड। हाइपोहेलोअस एसिड, तो दूसरा हम नेक्स्ट बात करते हैं एडिशन ऑफ हाइपोहेलोअस एसिड, एडिशन ऑफ हाइपोहेलोअस एसिड, एडिशन ऑफ हाइपोहेलोअस एसिड, एडिशन ऑफ हाइपोहेलोअस एसिड। अगर हाइपोहेलोअस एसिड की बात करें तो हाइपोहेलोअस एसिड में क्या होता है, यहाँ पे HOCl बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे जो हमारा सोच है, जो हम सोचते हैं, हमें लगता है कि हमारा बॉन्ड ऐसे टूटेगा और यहाँ पे H पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और Cl पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन इन प्रैक्टिस जब हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझते हैं डिटेल में, तो हम यहाँ पे पाते हैं कि यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये ऐसे टूटता है, इस प्रकार से टूटता है, और यहाँ पे OH पे नेगेटिव चार्ज आता है और Cl पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, इस तरह सीन होता है। तो अगर आपको ये ब्रेकिंग समझ में आता है तो आपको ये एडिशन देखने में मार्कोनिकॉफ का एडिशन ही दिखेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे गलत बॉन्ड ब्रेकिंग करते हो, इस टाइप से बॉन्ड ब्रेकिंग करते हो, तो आपको लगेगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है। ठीक है, तो यहाँ पे यह मार्कोनिकॉफ एडिशन ही है। बस शर्त ये है कि हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं
या जनरली बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इधर एक टूटेगा क्यों। अब लॉजिकली देखा जाए कि ये बॉन्ड इधर ही क्यों टूटता है, तो होता कुछ ऐसा है कि जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे आया HOCl। क्या आया? HOCl। तो Cl क्या करता है ना, पहले यहाँ से इससे इलेक्ट्रॉन ये Cl लेने लगता है, और जब Cl को इधर से इलेक्ट्रॉन मिलने लगता है, भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ये एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे पहले Cl अटैक करता है, और Cl को लगता है कि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से मिल गया तो ये इलेक्ट्रॉन ये छोड़ देता है। तो यहाँ पे ये जो आता है वास्तव में Cl को पहले लगा कि इसको पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इजीली मिल रही है। जब CO इंश्योर हो गया कि हमको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या केस ने OH को इलेक्ट्रॉन दे दिया कि अब जाओ, अब ले जाओ, हमको दूसरे सोर्स से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। लेकिन इन केस अगर ये वाला यहाँ पे ये वाला काम ना होता, यहाँ पे Cl को इलेक्ट्रॉन ना मिल रहा होता, तो स्वतंत्र तरीके से ब्रेकिंग कराते तो ब्रेकिंग कुछ ऐसी होती। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकिंग की स्टाइल ही चेंज हो जाती है, थोड़ा मैकेनिज्म इसकी बदलने की वजह से। इसलिए जो कैटायन बनता है वो कैटायन Cl बनता है, और एनायन क्या बनता है? OH नेगेटिव बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कैटायन एनायन का खेल यदि हम समझ जाएं तो हमें मार्ग यहाँ पे हैलोजन एसिड का एडिशन भी हमें आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो इस पर भी आप एक लाइन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड जो होती है वो भी किसके अकॉर्डिंग होती है? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही होता है ना। तो अब यहाँ पे लिख लो कि यहाँ पे लिख सकते हो क्या? व्हेन हाइपोहाइलोवस एसिड इज ट्रीटेड विथ alkynes, then alkynes undergo addition reaction. Alkynes undergo addition reaction. alkyne पे क्या होने लगेगा? एडिशन रिएक्शन होने लगेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल है ना। दूसरा है द हाइपोहाइलोवस एसिड यानी यहाँ पे HOX breaks in such a way that halogen acquire positive charge and OH या ब्रैकेट में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिख दे, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्वायर नेगेटिव चार्ज। ये बात यदि आपको समझ में आएगी तो एडिशन में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हैलोजन जो है एल्कीन से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब पाने लगता है तो OH को इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे समझे रिएक्शन, यहाँ पे सपोज करो कि अपने पास यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन है कोई, यहाँ पे H है और यहाँ बगल में हमने क्या ले लिया? यहाँ पे ले लिया HOCl ले लिया। क्या ले लिया? HOCl ले लिया। तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या है? ये बॉन्ड किधर टूटेगा? ये बॉन्ड इधर टूटेगा ऐसे, और ये बॉन्ड इधर टूटेगा, और ये जो बॉन्ड है यहाँ का, ये Cl के पास जाएगा। ठीक है, तो कैटायन कहाँ जाएगा? जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है? कम है। तो अगर इसमें हम प्रोडक्ट फॉर्मेशन की यदि बात करें तो क्या प्रोडक्ट बन सकता है उसको समझते हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा RC, और यहाँ पे डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे H, और यहाँ पे जो HOCl है अपने पास, HOCl में Cl वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा है, और OH यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फर्दर आगे भी यही होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में भी कुछ ऐसा ही होगा।
कि अगर हम इसको क्या करें फर्दर फिर से यदि हम ट्रीट करें किससे, HOCl से इसको हम फिर से ट्रीट कर दें, अगर हम थोड़ा सा रिएक्शन को हम कंप्रेस कर देते हैं, इससे थोड़ा जगह बच जाएगी तो कम जगह में हो जाएगा मटेरियल आपका। ठीक है, ऐसे कर लिया। यहाँ पे अगर फिर से इसको फिर से यदि हम HOCl से रिएक्शन करा दें, HOCl से फिर से ट्रीट कर दें इसको, तो अब ये क्या बनेगा, अब कुछ ऐसा बन जाएगा ये, यहाँ पे बनेगा RCCH, और यहाँ पे आपका जो Cl था ना, ये जो Cl था यहाँ पे भी Cl आ जाएगा, यहाँ पे भी Cl आ जाएगा, और इन दोनों जगह पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। फिर OH क्या करेगा, इजीली डिहाइड्रेट आउट कर जाएगा और ये एल्डिहाइड वगैरह में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये एल्डिहाइड या कीटोन में। तो वहाँ पे एल्किल ग्रुप पहले से है तो क्या बना लेगा, कीटोन बना लेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे ये जो बना है इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यानी हमारे पास क्या बना था, हमारे पास बना था ये RCCH था, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे OH था, और यहाँ पे OH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ से OH और यहाँ से H क्या होंगे, निकल जाएंगे। इसका क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यानी यहाँ से इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, और डिहाइड्रेशन होने के बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RC⋅O, और यहाँ पे Cl और यहाँ पे ये चीज़ आपका क्या बनेगा, फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे। तो कुछ ऐसा होता है किससे, जब हम हाइपोहाइलोस एसिड से क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही कोई भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ले लो, सेम यही होगा, जो कैटायन होगा वो उस पोजीशन पे जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो, आयन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे रिएक्शन है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है, HCN का एडिशन हो सकता है, हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन हो सकता है। ठीक है, फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे रिएक्शन हैं। सिल्वर स्टेलाइड तो दूसरा रिएक्शन हो जाएगा। तो आप यहाँ से 2 रिएक्शन और चाहो तो देख लो आप यहाँ पे, क्या एक यहाँ पे देख लो, एडिशन ऑफ H2O है ना, एल्काइंस को जो हम रिएक्ट कराते हैं मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे वाटर का एडिशन हो जाता है ना। तो यहाँ पे लिख लो क्या, एडिशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट लिख लो यहाँ पे, नेक्स्ट में क्या लिख लेते हैं, एडिशन ऑफ वाटर। अगर हम वाटर के एडिशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, वाटर का एडिशन जो है यहाँ पे लिख सकते हो, वहाँ पे तो व्हेन alkynes are treated with mercuric sulfate in presence of H2SO4, then it give H2SO4 in aqueous medium, then it give, तब यह दे देता है, क्या दे देगा यहाँ पे, अब यहाँ पे यही जेमिनल डाइयाल बनेगा तो एल्डिहाइड कीटोन बनेगा, है ना, एल्डिहाइड वारा कीटोन, है ना। सिंपल सा रिएक्शन है, बहुत ही एक लाइन का रिएक्शन है। यहाँ पे R हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C रहेगा यहाँ पे C, और यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे H2O हो जाएगा। अब H2O आप जानते हो H प्लस OH नेगेटिव होगा यहाँ पे, तो H प्लस कहाँ आएगा, इस जगह पे आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जो बनेगा फाइनली, यहाँ से रिएजेंट भी आप लिख लो यहाँ पे क्या क्या यूज़ किए हो आप, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। यहाँ पे आपने यूज़ किया है HgSO4 यूज़ किया है,
H2SO4 यूज किया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बनेगा प्रोडक्ट आपका, ये बनेगा ये OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे C, जगह क्या आ जाएगा HH। यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, H2O यहाँ से क्या होगा, बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्या बनेगा, यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा, तो बनेगा RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3। क्या बना यहाँ पे, कीटोन बन गया। क्या बना, कीटोन बन गया। अगर इसी रिएक्शन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, या हम यहाँ से एल्किल ग्रुप जो लगाया है, एल्किल ग्रुप की जगह पे, जैसे रिएक्शन जो हमने बनाया है, एल्किल ग्रुप की जगह पे हाइड्रोजन लगा दें तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। कैसे करके देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से हम यहाँ से R जहाँ जहाँ लगा है ये R सब हटा दे रहे हैं और R की जगह क्या लगा लें, हाइड्रोजन लगा लें। यहाँ पे यहाँ हाइड्रोजन लगा लिया, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, तो अभी क्या बन गया, ये आपका एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, ये एल्डिहाइड बन गया। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से HCN का एडिशन भी हो जाएगा। HCN में ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो हाइड्रोजन वहाँ ऐड होगा जहाँ पे इसकी संख्या ज़्यादा है, हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा है, और साइनाइड वहाँ ऐड होगा जहाँ हाइड्रोजन संख्या क्या है, कम है। ठीक है। तो इस तरह से एडिशन का केस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक प्रोटॉन ऑफ हिस्टाइलिन या सॉल्ट फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन एडिशन रिएक्शन लगभग कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक प्रोटॉन या एसिटाइलिनिक प्रोटॉन कह सकते हो। ठीक है, ऐसे रहने दो, एसिडिक प्रोटॉन ऑफ एल्काइंस। ठीक है, या इसी को आप कह सकते हो साल्ट फॉर्मेशन। साल्ट फॉर्मेशन। ठीक है, साल्ट फॉर्मेशन ये इसका रिएक्शन है। और इस रिएक्शन के बाद इसमें 4-5 रिएक्शन है मुख्य रूप से जो साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद थोड़े बहुत रिएक्शन है, पॉलीमराइजेशन है या साइक्लाइजेशन रिएक्शन है, 2-3 छोटे रिएक्शन और हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसको इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे हम लोग। थैंक यू एवरीबॉडी।